हेलो दगड़ियों, नमस्कार दगड़ियों। बड़ू तो नमस्कार, छोटू को ढेर सारा प्यार दगड़ियों। देखो हम जान बढ़िया कथा शुरू हो गई और अपने प्रोग्राम देखो को देखने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं। जयकार प्रणाम राधे करो। राधे। राधे बस लग गया भोग। नहीं, ऐसा भोग हम स्वीकार नहीं करेंगे। तेरे गिरिराज जी को, तेरे भगवान को खुद को आना पड़ेगा और हमारे सामने भोजन हमारे हाथों से खाना पड़ेगा। जब तो तेरे गिरिराज जी को, तेरे भगवान को मानेंगे, नहीं तो हम नहीं कर रहे तेरे गिरिराज की पूजा। ठीक है, वचन देते गए ओके तथास्तु। अब महाराज, अब तीसरा वचन कि तीसरी शर्त हमारी ये है, यदि इंद्र महाराज नाराज हो गए ना, उसकी पूजा बंद करेंगे तो नाराज तो होगा ही भाई। किसी की सीट चुराते ये राज भोजन के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही सबसे पहले कहने लगे, अब कन्हैया चालू करवा पूजा मेरे गिरिराज जी की, पर भुला तो सही तेरे गिरिराज को। अब भगवान कृष्ण कहने लगे, नेत्र बंद करो। उससे पहले कहने लगे, पहले स्नान करवाओ गिरिराज जी को। अब जल लाए के लोटा भर भर के लाते हैं भगवान की पूजा में, तो जल चढ़ाने लगे तो महाराज सारा जल खत्म हो गया उनके पास। तो पर गिरिराज पर्वत का स्नान कैसे हो? अब कहने लगे, कन्हैया या तो स्नान भी नहीं हुई हो, लोटे गड़वा सारा जल हमारा खत्म हो गया। जब स्नान ही नहीं हुआ तो आगे पूजा कैसे बढ़ेगी? कि चिंता मत करो, नेत्र बंद कर लो। जैसे ही नेत्र बंद किया तो भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को प्राकट कर दिया। बोलो मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा को प्राकट कर दिया और भगवान का गिरिराज जी का खूब स्नान करवाया। अब भोग लगाने की तैयारी हुई। अब जैसे ही कन्हैया, हम ऐसे भोग नहीं लगाएंगे, स्नान तो करवा दिया, पर भोग तो जब ही लगाएंगे जब तेरो गिरिराज खुद आके भोग खावे को, हमारे हाथ से खावे को, जब ही लगाएंगे। अब महाराज नेत्र बंद कर लो। कन्हैया ने कही, अपने नेत्र बंद करो, ध्यान करो गिरिराज जी का। जैसे ही गिरिराज महाराज का ध्यान करवाया तो कन्हैया एक रूप में तो सभी ब्रजवासियों के संग खड़े हैं और एक रूप में गिरिराज पर्वत के ऊपर खड़े होके बांसुरी की ताल मिला रहे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। जैसे ही आंख खोली ब्रजवासियों ने, दर्शन करके आनंदित हो गए। अब भोग लगा रहे प्रेम से, सांडिल्य मुनि मंत्र वाचन कर रहे हैं। ओम भोग भोग लगाने का मंत्र बोला। अब प्रेम से रास मुद्रा के द्वारा भोग अर्पण करो भगवान को। साक्षात सभी ब्रजवासी अपने हाथ से भोजन खिला रहे हैं। तो महाराज अब कन्हैया गिरिराज महाराज ऐसा रूप धारण कर लिए कि इनके मन में वो भाव जगाना है। तो भोग खाते गए, जितना भोग खाना, अब बर्तनों से डालने लगे तो भी गिरिराज जी रुकावट नहीं खा रहे। अब कई ब्रजवासी कह रहे हैं, कन्हैया तेरो या गिरिराज तो हमको ऐसो लगे, हमको तो प्रसाद भी नहीं छोड़ तो दी के सारो ही माल स्वाहा कर दे तो दी से। अरे कम से कम ये तो कह दे कि सभी ब्रजवासियों को प्रसाद तो छोड़ दे। अब कन्हैया कहने लगे, अरे चिंता मत करो, वो तो आपके भाव को पाता है, वो कुछ नहीं खाता है। कहने लगे, खाता नहीं है, पूरा माल खत्म होने वाले और खाता ही नहीं है, चिंता मत करो। जैसे उनका भाव आया, मेरे गोविंद को तुलसी दल के द्वारा आनंदित कर दिया। अब महाराज कहने लगे, ब्रजवासियों भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा करो। सभी ब्रजवासियों ने परिक्रमा किया तो जयकारा लगाना चालू कर दिया। बोलो गिरिराज महाराज की, पूंछरी के लोटा की, मानसी गंगा की। जैसे ही जयकारा लगाया तो महाराज जयकारों की आवाज से इंद्रलोक में आवाज पहुंच गई।
इंद्र को पता लगा कि ब्रज में मेरी पूजा तो बंद करवा दिया और वह नंद के छोरा कन्हैया ने अपनी मेरी जगह उस पर्वतों की पूजा प्रारंभ करवा दी। क्रोधित हो इंद्र जैसे ही क्रोधित हुए तो बड़ी बड़ी जो मेघमाला है बादलों को बुलाया, आदेश कर दिया, कहने लगे हे मेघमालाओं आप ब्रज में चारों तरफ छा जाओ और ब्रज में ऐसी बरसात कर दो, चारों तरफ जल ही जल कर दो, ब्रज में बाढ़ आ जानी चाहिए, कोई भी ब्रजवासी बचना नहीं चाहिए। महाराज ब्रज के ऊपर इतनी जोरदार बरसात चालू कर दी इंद्र ने, इतनी घनघोर घटाएं बादलों की गड़गड़ाहट मूसलाधार तो महाराज जैसे ही गड़गड़ाहट की आवाज सुन के ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तू हमको मरवावे हो, इतनी जोर से बरसात हो रही है और हम तो डूबने की स्थिति में चल रहे हैं, पानी पानी होने लग गया। कन्हैया कहने लगे घबराओ मत, अरे तुम्हारी रक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली है हमने। जैसे ही कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली पे धारण कर लिया, अब धारण किया तो महाराज पर्वत नीचे से निकला तो खड्डा होता है पर्वतों के नीचे, जमीन में अंदर तक होता है पर्वत। अब खड्डे में आग कहने लगे कन्हैया आ जाओ, सभी ब्रजवासी अंदर प्रवेश कर जाओ। अब जैसे ही अंदर पानी आने लगा ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया पहले ही बढ़िया थे, अब तो यहाँ में पानी आ रहा है, डूब के मरनो ही पड़ेगो, तो मरवावे को कन्हैया हमको। अब कन्हैया ने आदेश कर दिया महाराज इधर शेषनाग को बुलाया कि शेषनाग जी चारों तरफ गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ मेट बना दो, कुंडली बना के बैठ जाओ, एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आना चाहिए। अब महाराज और उधर से अगस्त मुनि को पर्वत के वहां बुला लिया, एक साइड में सुदर्शन चक्र को खड़ा कर दिया कि जितना भी जल ऊपर कि महाराज पधारो और जल पी के अपनी प्यास पूरी करो, प्यास हो जाओ। अब महाराज जैसे ही अब अगस्त मुनि को क्यों बुलाया, अब सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित अगस्त मुनि को बुलाने का एक ही महत्व था भगवान का कि जब आज तो द्वापर में भगवान कृष्ण ने और त्रेता में राम जी हुए, जब राम जी का विवाह हुआ ना सीता जी के साथ में, तो जब नई नई बहू आती है ना घर में तो सबसे पहले बहू घर में आती है तो पहली बार भोजन बनाती है ना तो चूल्हा पूजन करवाया जाता है। अब चूल्हा पूजन करवाया ना सीता जी का, तो महाराज सीता जी ने राम जी को कहा कि महाराज आज पहली बार भोजन बना रही हूँ, और जब पहली बार भोजन बनाती है ना नई बहू तो ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ता है, आप ऐसे करो कोई अच्छे से ब्राह्मण को निमंत्रण दे दो जो ज्यादा भोजन करने वाला हो। अब राम जी कहने लगे ज्यादा कम से क्या मतलब है, ब्राह्मण को बुलवा दूंगा कि नहीं महाराज पहली बार तो भोजन करवा रही हूँ और ऐसा ब्राह्मण आ जाए हम जैसो जो एक दो रोटी में स्वाहा हो जाए, ऐसा हो तो चकाचक माल खाने वाला हो। वैसे भी ब्राह्मणों की थैली सारी दुनिया से अलग होती है, ब्राह्मण को चकाचक माल चाहिए खाते को। महाराज राम जी ने सोची यही बात सीता जी को अभिमान ही दूर कर लो देखे, अगस्त मुनि को बुला दिया। अब अगस्त मुनि बिल्कुल दुबले पतले शरीर से, जैसे ही आए सीता जी कहने लगी महाराज कैसे ब्राह्मण को लो तो दियो तुम, मैंने तो कोई अच्छा मोटा ताजा ज्यादा भोजन करने वाले ब्राह्मण को बुलवाया है। सीता जी आप भोजन तो बनाओ जो देखी जाएगी खावे वो। जैसे ही सीता जी भोजन बना रही है इधर अगस्त मुनि भोजन कर रहे हैं। अब महाराज
अगस्त मुनि भोजन चल रहा है। सीता जी भोजन बना बना के परेशान हो गई, जितना आटा लगाया पूरा खत्म हो गया, फिर और भोजन आटा लगाया। अब महाराज पार नहीं पड़ रही भोजन की। इधर से रिद्धि सिद्धि को बुलाया, कई देवियों को और बुलाया कि सभी आ जाओ, मेरी लाज बचाओ, भोजन में सहयोग करो, तो भी पार नहीं पड़ी। अब सीता जी राम जी को कह रही है कि राम जी वह बाबा को पंडित जी को जाके कह दो कि थोड़ा बीच में पानी तो पी लो। अब जैसे ही अगस्त मुनि को कही ना कि महाराज सीता जी तो ऐसे कह रही है कि बीच में पानी तो पी लो। अब अगस्त मुनि कह रहे हैं कि बीच आवे को जब तो पियो पानी, अभी बीच आयो ही ना है। जैसे ही सीता जी ने सुना कि बाबा कैसो ब्राह्मण है, अभी बीच ही नहीं आयो, पूरे यहाँ अयोध्या को तो सारो माल खजानो खत्म है लियो और अभी बीच ही नहीं आयो। अब अगस्त मुनि सोच रहे हैं चलो जल की करो तैयारी, जल ही पिला तो देखी जाएगी। अब जल पिलाने लगी, सीता जी जल ला रही है, रिद्धि सिद्धियों ने लाया, सारा अयोध्या का जल खत्म हो गया, पर जल की भी पार नहीं पड़ी अगस्त मुनि की। तो महाराज जैसे ही अब लाज जाती दिखी ना सीता जी की, राम जी चले और हाथ कीजिए। तो महाराज इतनी स्तुति सुनते ही महाराज जैसे ही भगवान कृष्ण ने इंद्र को सभा कर दिया, और महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को आनंद किया कि राजन, अरे वो साक्षात भाव की भक्ति का प्रेम का खजाना है, और उसको अगर प्राणी भाव से भजे तो महाराज कहते हैं कि भावना में भावना हो, भावना बेकार है, आज भावना में भाव हो उसका बेड़ा पार है। चाहे आप कितना भी दिखावा करो, प्रेम करो, अगर आपके प्रेम में भाव नहीं हो, प्रेम नहीं हो, विश्वास नहीं हो, तो महाराज तुम्हारी कितनी भी सेवा, दिखावा, प्रेम, व्यवस्था, स्वागत सब बेकार है। तो प्रेम से, भाव से, अरे कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, और कौन कहता है भगवान हंसते नहीं, पर कोई प्रेम से, भाव से खिलाए जब ही तो पाएंगे। आपको मालूम है कर्माबाई ने भगवान को साथ आके भगवान को कर्माबाई का भोग पाना पड़ा। आपको मालूम है एक नजर कर्माबाई के लेके चलो, और आप भी ऐसा भाव जगाना, जरूर भगवान स्वयं आके आपका भोजन पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। हर थाली भर कर लाए रखी चलो, ऊपर की बात की जीव पारा जामुन जीवावे तेरी जात की यही कराती है, बड़े गौर से निकलो कि चोरी करना, किसी की चुगली करना, और झूठी गवाही देने वाला, और पराई नार को टपकने वाला, ये चार चीजें जिस प्राणी
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब भगवान को दाएं बाएं बैठा दो, बाएं अंग में रुक्मणी जी को बैठा दो। अब कन्यादान का सभी बाबाओं को खड़ा करके कन्यादान का संकल्प कराओ पूरी बस्ती की तरफ से। जय हो। आज जिनको जो भी कन्यादान में अर्पण करना है मानसिक संकल्प कर लो और प्रेम से अर्पण करके एक परिक्रमा लेके आनंद लेते हुए प्रसाद लेके जाना, कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। हाँ, और ये तो हमारे 5 आदमी तो कम से कम आओ, या अकेले अशोक जी के गले में माला डाल के जी का जीवन भर या तो ऐसे लगाएगा। 5 आदमी तो जरूरी है हमारे बस्ती के 5 पटेलों को आना चाहिए। हाँ बेटा, ये बाल गोपालों को संभाल लो। ओ देवियों, 2-4 अपने आप को समझदार समझ के छोटी मोटी चवन्नी अठन्नी तो महापुरुषों से विष्णु राजा पर्वतमान सत्य श्री ब्राह्मणों दिव्य ब्राह्मण श्री श्वेतवारा कल्पे देवस्वन मंत्री ही अतिदिनी श्री महा कश्मीरी कोलोन्याय मध्यांतर्गत श्री मद्भागवत महा पुराण अंतर्गत श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह कर्म संहितायां सर्वे जनानां सकल मनोकामना शांति एवं प्रेम प्रतिष्ठित प्राप्ति तारताया रुक्मणी विवाह कन्यादान निमित्तार्थम भगवत कृपा प्राप्त्यर्थम यथा शक्ति द्रव्ये
सकलम अर्पणम अस्तु। बोलो राधे कृष्ण भगवान की। प्रेम से भगवान के दर्शन करके कन्यादान करके सीधी परिक्रमा लेके 2-4 देवियां खड़ी हो जाओ और सबको परिक्रमा में चलने वालों को आगे बढ़ाते जाओ। ये बाल गोपाल खड़े हैं ना, एक जगह नहीं रुकेंगे। अब भगवान का खूब मंडप हमारे बाबा लोग सब आनंद सदा वसंतम मृगयाल विंदे भवं भवानी सहितं नमः। की करी तेरी आरती गाओ, पार्वती हरि तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं जाने आरती गाऊं, आरती गाऊं जाने आरती गाऊं, तेरी हरि तेरी आरती गाओ। कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात्। महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। प्रसाद चालू करे प्रेम से बच्चों को 2-2 रसगुल्ला और बड़ों को 3 रसगुल्ला दे दो। हाँ, इससे ज्यादा किसी को मत देना। हाँ, प्रेम से आरती लो, दरबार की एक परिक्रमा करो और कल का ध्यान रख के ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ। कल एक दिन का मेला है, फुल आनंद लो। बोलो गिरिराज महाराज की, राधे कृष्ण भगवान की, सबसे दरबार की।
नगर की जय जय श्री राधे श्याम। जय हो।